हाई प्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री, नाम तो सुने ही होंगे, जिसे अभी एसयूवी ने गिरफ्तार किया है। ये उसके पहले की तस्वीर है और ये उसके बाद की तस्वीर है। दोनों में चेहरे के साथ साथ इसकी सीरत भी खूब बदली है। आज रिशु श्री के पुराने काले कारनामे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। कैसे एक नॉर्मल बाइक पर चलने वाला रिशु श्री अथाह संपत्ति बनाता है, अधिकारियों में पैठ बनाता है और साथ ही साथ विभाग में हनक भी बनाता है। सारी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। सूत्र हमें यह भी बताते हैं कि रिशु श्री एक तथाकथित जाति से आने वाले आईएएस अधिकारी का रिश्तेदार है और वो आईएएस अधिकारी उस आईएएस लॉबी का हिस्सा है जो आईएएस लॉबी अभी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। सवाल तो ये भी उठता है कि जब ईडी ने रिशु श्री पर 2025 में ही एफआईआर करने का आदेश दिया था, फिर उसकी गिरफ्तारी 2026 में क्यों हुई? क्या इस बीच सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए उसको काफी समय नहीं मिल गया? रिशु श्री के रसूख का एक नमूना भी आप देखते जाइए। जब हम इसके कार्यालय के पास पहुंचे, जो अटल पथ के पास में मौजूद है, तो वहां पर हमको क्या पता चला, वहां हमें क्या जानकारी मिली, वो भी आप देख लीजिए। इस रिशु श्री के रसूख का एक और नमूना हम आपको दिखाते हैं। अटल पथ के पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको वो बिल्डिंग दिखा रहे होंगे। ये बिल्डिंग भी कहा जा रहा है कि रिशु श्री का ही है, जिसमें वो कि अपना कार्यालय शिफ्ट करने वाला था। और इस बिल्डिंग को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बैरिकेटिंग थी। उस बैरिकेटिंग को तोड़वा दिया गया क्योंकि दिक्कत आ रही थी रिशु श्री को इस बिल्डिंग के लिए। और जब इस बैरिकेटिंग को तोड़वाया गया तो इस मामले में रिशु श्री पर एफआईआर भी दर्ज होती है। मतलब आप समझिए, इसकी हनक इतनी है कि अगर उसके रास्ते में कोई रोड़ा आ रहा है तो उस रोड़े को वो हटवा भी देता है। इसी तरह इस बिल्डिंग के पीछे जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उस बैरिकेटिंग को वो तोड़वा देता है और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें कि वो अपना कार्यालय शिफ्ट करना चाहता था, नगर निगम के बायलॉज को भी पूरा नहीं करता है। तो इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि क्या सही में नगर निगम के बायलॉज को पूरा नहीं करता है ये बिल्डिंग, और अगर नहीं करता है तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सम्राट चौधरी के जिस बुलडोजर का जिक्र होता रहता है, उस बुलडोजर को यहाँ भी नहीं भेजा जाना चाहिए? और जांच कौन करेगा भाई? जांच कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके संपर्क है कि कहीं भी अगर एक फोन घुमा देगा तो किसकी हिम्मत है कि उसके कार्यालय के पास, जो कि उसका कार्यालय बनने वाला था, वहां पर कोई पहुंच जाए और उसका विरोध करे। रिशु श्री अधिकारियों को विदेश क्यों ले जाता था, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले उस वीडियो में भी बता दिया आपको किस तरह से ले जा करके वहां पर निवेश करवाता था, घुमाता था, दिखाता था। आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को भी रिशु श्री ने विदेश भेजा था। इसके घर के पास के टावर लोकेशन से मिला करके मोबाइल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इतना शातिर है कि अपने नाम पर तो सिम नहीं ही लिया होगा। अब अधिकारियों को विदेश ले जाने को लेकर के ईडी ने अपने रिपोर्ट में क्या बताया है, वो भी आप समझ लीजिए। रिशु श्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप के एक कर्मचारी साहिल ने आईएएस अधिकारी योगेश कुमार और उसके परिवार के 5 सदस्यों के वीजा आवेदन की प्रक्रिया के लिए सूरत स्थित एक ट्रेवल एजेंट लंबूजी टूर्स को 1,20,000 रुपया दिया। ईडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सागर और उनका परिवार पिछले साल 22 जून को नई दिल्ली से रवाना होता है और वियना, साल्जबर्ग, सेंट वोल्गैंग में ठहरने के बाद 30 जून को ऑस्ट्रिया से दिल्ली लौटता है। ईडी ने आगे बताया, जांच में यह भी पता चला कि योगेश कुमार सागर की पत्नी अवलोकिता अशोक के खाते से बैंकिंग के माध्यम से लंबूजी टूर्स को 4,27,000 रुपए दिए गए और बाकी 17,65,000 रुपए रिशु श्री और जैनम इजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोगी साहिल सिन्हा द्वारा नगद में लंबूजी टूर्स को दिए गए थे। ईडी की सूत्रों के अनुसार रिशु श्री आईएएस अधिकारियों को महंगे महंगे आईफोन, आईपैड और भी कई महंगे गिफ्ट दिया करता था।
ईडी ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो एक कथित व्हाट्सएप चैट के अनुसार उसे ये पता चला कि एक आईएएस अधिकारी लिखता है उसके व्हाट्सएप पर कि भाई मोबाइल बहुत अच्छा है। जिसने उसे 1 महीने पहले आईपैड और आईफोन उपहार में दिया था, वही अधिकारी ये बात लिख रहा था। दूसरे आईएएस अधिकारी रिशु श्री से 5 किलो आम की तत्काल मांग करते हैं। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये आम जो है इसका इस्तेमाल 5 लाख रुपए के बदले में किया गया था। मतलब आम का मतलब था 5 लाख रुपया नगद। और रिशु श्री जवाब में लिखते हैं, जी भैया। पटना हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में ईडी ने आईफोन प्राप्तकर्ता के रूप में आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा और 5 किलो आम मांगने वाले अधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल की पहचान की है। और देने वाला कौन था? देने वाला ठेकेदार रिशु श्री ही निकला। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आईएएस संतोष मल से पूछा गया तो उन्होंने रिशु श्री से किसी तरह के संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे अपने सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि रिशु श्री किसी और का नंबर जो है मेरे नाम से सेव कर लिया है और उसी से आम वाली उसने चैट की है और मुझे फालतू में फंसाया जा रहा है। ये सारी बात जो है द प्रिंट से बातचीत के दौरान आईएएस संतोष मल ने कही थी। अब आगे सुनिए। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार रिशु श्री का बिजनेस पार्टनर ब्रजेश नरोला की गुजरात स्थित कंपनी जैनम इजिकॉन को पिछले साल 16 मई को सागर के परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जाने से 1 महीना पहले बुडिको ने ब्लैक लिस्ट से हटा दिया था। मतलब आप समझिए, जब सागर कुमार अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जाने वाले थे उससे 1 महीना पहले ही इस कंपनी को बुडिको ने ब्लैक लिस्ट से हटाया था। तो इसका भी कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। बता दें कि मेमर्स जैनम कंस्ट्रक्शन को छपरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना का ठेका योगेश कुमार सागर के बुडिको के मुख्य प्रबंधक के कार्यकाल के दौरान ही दिया गया था। मतलब आप कनेक्शन समझिए, एक तरफ उनको विदेश यात्रा पर जाना था योगेश कुमार सागर को, दूसरी तरफ उस कंपनी को जैनम इजिकॉन को हटा दिया गया ब्लैक लिस्ट से उनके विदेश जाने से 1 महीना पहले। और बुडिको के द्वारा ही, जिसके की प्रबंधक कौन थे? योगेश कुमार सागर, जो कि विदेश जाने वाले थे, इनके द्वारा इसके कंपनी को छपरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना का ठेका भी मिल गया। मतलब आप कनेक्शन जोड़ते रहिए कैसे कैसे कनेक्शन है। ईडी के आरोप के अनुसार पटना के ट्रेवल एजेंट टिनिस के माध्यम से रिशु श्री ने आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को 13 लाख रुपए परिवार पर खर्च करने के लिए दिया। ईडी ने व्हाट्सएप बातचीत और बैंक पासबुक की प्रति का हवाला देते हुए बताया है कि अभिलाषा शर्मा की आंटी के बैंक खाते में भी ट्रेवल एजेंट टिनिस के द्वारा 3 लाख रुपए डाले गए। आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रिशु श्री खेल करता था। यहां तक कि एक प्रकांड आईएएस के यहाँ एक प्रकांड पंडित इंद्रजीत शर्मा से भारी पूजा करवाया। अब पूजा करवाने के बदले में 9,84,000 रुपया उस पंडित को दिलवाया। आप समझिए कि कौन प्रकांड पूजा था जिसके लिए 9,84,000 रुपये खर्चा हुआ होगा। अब आपको उस प्रकांड आईएएस का नाम भी बता देते हैं। ये वही अभिलाषा कुमारी शर्मा है जिनको कि 3 लाख रुपए आंटी के खाते में मिले थे और उन्हीं से पंडित इंद्रजीत शर्मा द्वारा पूजा कराने के बाद 9,84,000 रुपया जो है दिलवाया गया रिशु श्री के द्वारा। ईडी की रिपोर्ट में एक और आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी का जिक्र आता है। धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के पिछले साल 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच यूरोप यात्रा भी रिशु श्री ने ही कराया था, जिसमें $10,000 खर्च हुए। ईडी को यह जानकारी कहां से मिली? ईडी को यह जानकारी रिशु श्री और आईएएस अभिलाषा कुमारी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से मिली है। रिशु श्री का लिंक आईएएस अधिकारियों में अभिलाषा कुमारी शर्मा, संतोष कुमार मल, योगेश सागर, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव समेत कई अन्य अधिकारियों से है। मतलब बहुत सारे अधिकारियों से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। आपको संजीव हंस तो याद ही होंगे। रिशु श्री संजीव हंस का भी करीबी बताया जाता है और चर्चा तो इस बात की भी चलती है कि कहीं हो सकता है कि रिशु श्री संजीव हंस का पार्टनर भी निकल जाए। ईडी ने पिछले साल जुलाई और इस साल जनवरी में रिशु श्री की कंपनियों और ठिकानों पर छापा मारा था।
एजेंसी के अनुसार पूछताछ के दौरान रिशु श्री ने ये खुद स्वीकार किया कि कुल बिल का 2% से लेकर के 3.5% तक कमीशन बड़े सरकारी अधिकारियों को वो देता है। अपनी जांच के आधार पर ईडी की विशेष सतर्कता इकाई ने योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा सहित कई अन्य आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बिहार सरकार को बाकायदा पत्र भी लिखा था। सूत्रों के अनुसार नगर विकास विभाग में भी रिशु श्री की तूती बोलती है। इस विभाग से टेंडर निकलने के बाद बिना साइन के वर्क ऑर्डर मिलता था। साहब रिशु श्री का रसूख इतना था कि तय समय सीमा के अंदर आइटम और अन्य सामग्री निर्धारित तारीख से 2-3 दिन पहले ही कार्यपालक अधिकारी से जबरन साइन करा लिया जाता था। कार्यपालक अधिकारी को कहा जाता था कि आपके कार्यालय से पहले ही वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा ये खेल करता था कि वर्क ऑर्डर जब डेट तय होता था उससे 2 दिन पहले ही ये सारा खेला कर देता था। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर से भी ट्रांसफर पोस्टिंग में फेवर का जिक्र आता है। रिशु श्री का एक ऐसा भी व्हाट्सएप चैट मिलने की बात है जिसमें यह पता चलता है कि वो इस अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग में फेवर करने की बात कर रहा था। सूत्रों के अनुसार एसयूएलएम के तहत आने वाली पीएमयू में कैसे टेंडर और किस रूप में टेंडर बनेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी भी रिशु श्री के पास ही थी। पीएमयू में कार्य कर रहे प्रखंड स्तरीय कर्मचारियों को विभाग से जितना वेतन मिलता था उसका 40% ही वेतन उनको मिल पाता था। बाकी 60% कौन रखता था, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद पीएमयू में कई बड़ी कंपनियों का पर्दाफाश भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी रिशु श्री की जबरदस्त हनक थी। मिली जानकारी के अनुसार नमामि गंगे जो कि बुडको के अंदर आता है, उसके एमडी चाहे कोई भी रहे हों, उसका आशीर्वाद और मां गंगा का आशीर्वाद रिशु श्री पर बराबर होता ही रहता था, जिसको लेकर के योगेश कुमार और अमरेंद्र कुमार सिंह सहित कई अन्य आरोपियों को ईडी ने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया है। रिशु श्री का ये खेल इतना बड़ा है कि अगर बताने लग जाएं तो लिस्ट कम पड़ेगी और कहानी लंबी खींचती चली जाएगी। अब तक जो हमने आपको बताया है ये सूत्रों के हवाले से था, ईडी की रिपोर्ट के हवाले से था और कुछ मीडिया में चली खबरों के अनुसार था। अब देखना है कि जब ये काले कारनामे वाले बात सामने आई है तो इसकी कड़ी कहां तक जुड़ती है। क्या रिशु श्री पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी और जहां तक इसके तार जुड़े हैं वहां तक जांच की आंच पहुंचती है या नहीं, कौन कौन से और भी बड़े बड़े अधिकारियों का इसमें नाम आएगा और किस पर क्या कार्रवाई होगी, वो जब होगी तो उसको लेकर के भी हम आपको सारी सूचना देंगे। लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि कैसे रिशु श्री इतना बड़ा खेल जो है इतने दिनों तक करता रहा और जांच एजेंसियों के नज़र में आए बिना करता रहा। अब तो नज़र में वो आ गया है, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई होगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।